लौकी यानी बॉटल गार्ड, जिसे हल्की सब्जियों में गिना जाता है। गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने वाली एक हेल्दी सब्जी है लौकी। ठंडी तासीर वाली लौकी की सब्जी के सेवन से गैस एसिडिटी की समस्या दूर होती है। इसका न केवल शरीर में ठंडा प्रभाव पड़ता है बल्कि हृदय के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ लौकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन सब्जी नहीं, इसके हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूँ तो इसका हलवा कई लोग बनाते हैं, पसंद करते हैं। दिवाली है तो मीठे में लौकी का हलवा बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। इसमें मैंने मावा का इस्तेमाल न करते हुए दूध के साथ साथ दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर लौकी के हलवे को बना रही हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए लौकी का स्वादिष्ट हलवा बनाते हैं और दिवाली के दिन सभी का मुंह मीठा करते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नई हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने लौकी का हलवा बनाने के लिए एक पतली सी लंबी सी लौकी ली है, जो कि मोटी नहीं है लेकिन बहुत ही फ्रेश है, अच्छी है, ताज़ी है। तो इसे मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। तो चलिए इसे छील लेते हैं, लेकिन छीलर से नहीं, चाकू से खुरच कर इसके छिलकों को निकालेंगे, क्योंकि लौकी बहुत ही मुलायम है तो इनके छिलके आराम से निकल जाएंगे इस तरह से चाकू से खुरचते हुए। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इतना मैं निकाल चुकी हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से पूरी लौकी का छिलका खुरचते हुए निकाल लेंगे चाकू से। तो देखिए, मैं हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ, आराम से इसके छिलके निकल रहे हैं। तो जो ये ऊपरी और निचला हिस्सा है उसमें भी थोड़े थोड़े छिलके रह गए हैं, तो उसे भी इस तरह से खुरचते हुए निकाल लेंगे। और ये जो ऊपर नीचे का जो हिस्सा है थोड़ा सा कड़क रहता है, तो इसे भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये कोई यूज़ नहीं होता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ से काट लेंगे और थोड़ा आगे की साइड से हल्का सा काट लेंगे। तो बस लौकी हो गई है साफ़। जो ये छिलके निकले हैं, जो उसकी गंदगी है ऊपर के छिलके, उसे हम फेंक देंगे। तो इसे मैंने धोकर निकाल लिया है अच्छी तरह से फिर से। अब इसके दो टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए, लौकी बहुत ही मुलायम है, बीज हैं लेकिन एकदम हल्के हल्के छोटे से, जैसे सभी सब्जियों में होते हैं बीज, उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन बहुत ही मुलायम है, बड़े बीज नहीं है और नहीं कड़क। तो इसे मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ का जो कद्दूकस होता है उससे इसे कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, इतना मैं कर चुकी हूँ कद्दूकस। अब पूरी तरह से इसे कर लेंगे। तो जो लंबी लौकी होती है उसके इस तरह से टुकड़े करते हुए कद्दूकस कर सकते हैं, तो अच्छी तरह से हो जाता है। तो देखिए, बीज कितना मुलायम है, मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही मुलायम बीज है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की मुलायम लौकी ही इस हलवे के लिए चाहिए। तो ये देखिए, अब ये दूसरा टुकड़ा है जो कि मैं अच्छी तरह से इसे कद्दूकस कर रही हूँ। तो फटाफट से इसका ज़रा भी मैं वेस्ट नहीं जाने दूँगी, ज़रा भी पीस इसका लौकी का। तो मैंने पूरी तरह से लौकी को कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए, कद्दूकस से भी मैं पूरी तरह से साफ़ सुथरा इसे कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ये तैयार हो चुका है कद्दूकस करके, और इसमें रस भी काफ़ी है, यानी जूस इसका काफ़ी है। तो इसे हम हलवे में पूरी तरह से यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये कटोरी ले रही हूँ, इस कटोरी के माप से ये लौकी पूरी भर जाएगी इसमें। ये देखिए, कटोरी पूरी भर गई है। तो इतनी लौकी हमें हलवे में चाहिए। तो चलिए, अब मैं गैस पर कढ़ाई रख लेती हूँ और कढ़ाई में इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो इस ड्राई फ्रूट्स को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, 7 से 8 लिए हैं, इसे लंबा लंबा करके काट लिया है। बादाम मैंने 6 लिए थे, तो ये भी लंबे लंबे काटे हैं। और जो पिस्ता है उसे मैंने 5 से 6 लिए हैं, थोड़े ही लिए हैं, तो उसे भी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया है, तो अगर आपको ज़्यादा नहीं लगता है, ज़्यादा नहीं चाहिए घी, तो आप थोड़ा सा ही डालें। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा घी डाल दिया है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो लौकी डाल ली है, अब लौकी को अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी मैंने गैस की आंच को लौकी डालते हुए स्लो रखा था, अब मैंने मीडियम रख लिया है, क्योंकि इसमें से जो पानी छूटेगा उसी से ही ये लौकी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इसे इसी तरह से भूनते रहना है मीडियम आंच में, लेकिन चम्मच से हिलाते हिलाते ही करना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये तले पर भी लग सकती है।
ज़रा भी लौकी अगर तले पर लग गई तो इसका स्वाद थोड़ा अटपटा सा हो जाएगा, तो इस स्वाद को ख़राब क्यों करना है। तो चलिए हलवे को फटाफट से बना लेते हैं। इस समय मैंने गैस की आंच को मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और हाई से थोड़ा कम। इसी आंच में लौकी को अच्छी तरह से भून लेंगे, जो कि इसका पानी जो निकल रहा है, जो लौकी अपना पानी छोड़ रही है, वो धीरे धीरे साथ साथ पकते जा रहा है और सूखते जा रहा है, जिससे कि लौकी आधी पक रही है, अच्छी तरह से भून रही है। अगर लो आंच में रखेंगे तो इसका पानी तो लौकी तो पानी छोड़ेगी ही, लेकिन ये वक्त भी बहुत लगेगा हलवा बनने में, तो इसीलिए इसे फटाफट से करने के लिए मीडियम आंच तो रखना ही रखना है। तो ये देखिए इसका पानी अब सूख गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो 1-2 मिनट और रखेंगे। तो ये देखिए मलाई तब तक तैयार कर ली है, मैंने एक कटोरी में भर ली है। ये 2 लीटर की मलाई है, 2 लीटर दूध की मलाई है, तो ये एकदम ताज़ी मलाई है, तो इस ताज़ी मलाई को ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। कद्दूकस की हुई लौकी को जिस कटोरी से मैंने माप कर लिया था 1 कटोरी भरकर, वो कटोरी इस कटोरी के डबल है, यानी वो कटोरी बड़ी है और ये कटोरी छोटी है, इसीलिए मैंने इस छोटी कटोरी से 1 कटोरी मलाई ली है, तो 1 कटोरी दूध लूँगी। अगर आप बड़ी कटोरी के माप से दूध और मलाई लेना चाहते हैं तो आधी कटोरी दूध और आधी कटोरी मलाई लें। तो देखिए इसमें मैं मलाई डाल चुकी हूँ, अब 1 कटोरी भरकर दूध डाल रही हूँ। ये दूध मैंने अभी अभी गर्म किया है, तो दूध काफ़ी गर्म है, तो मैंने गर्म दूध ही इसमें डाल लिया है। अब दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे तेज़ आंच में हम अच्छी तरह से घुमा लेंगे जब तक कि उबाल ना आए। उबाल आने के बाद गैस की आंच को मीडियम ही रखें, तेज़ आंच में छींटे आप पर आ सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से चम्मच से हिलाती जा रही हूँ हलवे को, और साइड से जो मलाई बन रही है उसे भी निकालते निकालते मैं उसी में ही मिला रही हूँ। तो इसी से ही मावा तैयार होता है और दूध में अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएगा। लौकी का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब शक्कर डालने की बारी आ चुकी है, तो मैंने शक्कर डाल लिया है। तो जो बड़ी कटोरी है जिससे मैंने कद्दूकस की हुई लौकी को माप कर डाला था इस कढ़ाई में, तो उसी कटोरी के माप से मैंने पाव कटोरी शक्कर ली है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, पाव कटोरी शक्कर, आधी कटोरी मलाई और आधी कटोरी दूध और 1 कटोरी भरकर कद्दूकस की हुई लौकी। उसी कटोरी के माप से मैंने ये सभी माप लिए हैं। तो आप किसी भी एक कटोरी से आप पूरी तरह से माप लेने के बाद ही इस हलवे को बनाएं, तो बहुत अच्छा हलवा बनेगा। देखी जाए तो गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट हलवा है गाजर का, लेकिन आप लौकी के हलवे को इस तरह से बनाएंगे तो लौकी का हलवा भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर बनाइए। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है हर किसी को पसंद नहीं आती है, तो मैंने थोड़ा सा डाला है, 1 चुटकी के करीब डाला है, इतना ही मैं यूज़ करूँगी। तो इसे डालने के बाद अच्छी तरह से घुमा लेंगे। तो अभी भी मैंने गैस की आंच को मीडियम से थोड़ा सा हाई रखा हुआ है, पूरी तरह से तेज़ नहीं रखा है। तो उसी आंच में मैं इस हलवे को पका रही हूँ, लेकिन चम्मच को लगातार घुमाते हुए, बिल्कुल मैंने इसे छोड़ा नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे लौकी ने मलाई, दूध अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और अच्छी तरह से ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाने के बाद इस तरह से ये लौकी का हलवा तैयार हो रहा है। जो भी इसमें पानी था, दूध था, मलाई था, वो अच्छी तरह से इसमें पूरी तरह से मिल गया है। तो मैंने अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिया है, तो थोड़ा थोड़ा ही डाला है, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी अगर ज़रूरत होगी तो, और बाकी मैं बचा कर रखूँगी गार्निश के लिए। ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश भी ले सकते हैं, तो किशमिश को आप केवल धोकर निकाल लें और इस हलवे में डाल लें, तो अपने आप ही किशमिश फूलकर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा लौकी के हलवे में। तो यहाँ पर देखिए मैंने फूड कलर थोड़ा सा यूज़ किया है। तो बाहर भी अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं हलवा लौकी का, तो उसमें भी फूड कलर रहता है, क्योंकि लौकी की हरियाली जो रहती है वो पकने के बाद थोड़ी कम हो जाती है, हरा हरापन थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा फूड कलर यूज़ कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हरा हरा दिख रहा है लौकी का हलवा, तो अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए हलवे ने अब घी छोड़ लिया है, यानी हलवा अच्छी तरह से पक चुका है।
जब लौकी का हलवा अच्छी तरह से पक जाता है तो वो कढ़ाई छोड़ने लगता है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और जो साइड में लग रहा था उसे भी साथ साथ निकालते जाएंगे। तो ये देखिए अब इसने जो एक्स्ट्रा घी था उसे वो बाहर निकाल रहा है, यानी कि उसे ज़रूरत नहीं है। तो हलवा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसमें अब इस हलवे को मैं डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हलवा पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से बना है। तो थोड़ा सा जो घी ज़्यादा गिरा था वो मैंने जानबूझ के डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें घी अच्छा चाहिए था। तो आप चाहो तो आप इसमें केवल 1 चम्मच गला हुआ घी यूज़ कीजिएगा, गाढ़ा सा नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट से इस तरह से सजा लिया है। तो आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसमें काजू, बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। आपको अगर किशमिश पसंद है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं इस हलवे में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हलवे में किशमिश का। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से लौकी का हलवा बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस हलवे का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।